महाराज जी, जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं, उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क करें? तो जो चले गए तो उनसे पूछना है कि उनकी मुक्ति कैसे हो गई, तो हम कैसे बात कर सकते हैं? असंभव। नाटकबाजी तो बात अलग है। नाटकबाजी तो बात अलग है। शास्त्रीय प्रमाण से कि उसके नाम के लिए आप पिंडदान है, श्रीमद् भागवत है, नाम कीर्तन है, साधु सेवा, ये करो और फिर संकल्प करके उसको दे दो तो उसकी उन्नति हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि हम फोन से बात करें तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। आज तक कोई ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ। कहीं किसी कथा में, किसी इतिहास में ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ कि भाई हाँ, जैसे एक दिन कथा में कह रहे थे, देवर्षि नारद जी ने बुलाया उस जीवात्मा को, बात कराई तो जीवात्मा ने कहा ये हमारा बाप थोड़ी, सैकड़ों बार मैं इसका बाप बन चुका हूँ, सैकड़ों बार पत्नी बन चुका है, ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, मैं इस शरीर में नहीं आऊँगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो तो दिव्यता की बात बताई। क्या ऐसा नहीं है कि कोई अपने गए हुए से बात कर सके या मिल सके, ऐसा नहीं, अब नहीं है। आप देखो महाराज जी, मरने के बाद दोनों नरक में या स्वर्ग में मिल सकते हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं रहती, कोई पहचान नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे वो हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है। जैसे अभी देखो, इसी जन्म में अपने लोग गर्भ में रहे, भला 1 सेकंड की भी स्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे तो है ना हम लोग, लेकिन स्मृति है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी विस्मृति कराती माँ। अरे हम परसों की बात तुमसे पूछे कि आप दोपहर में क्या खाए, तो आपको सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा। शाम को आपने क्या खाया? परसों शाम के, अच्छा, फिर वो इतना समय लगेगा। तो 10-20 वर्ष पीछे की बात तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कोई ऐसी याद रहती है। तो हम जब यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर राग यहीं छूट जाता है। अब वहाँ शरीर परिचय थोड़ी चलता है कि हमारा नाती आ गया, हमारा पोता आ गया, हमारा अमुक आ गया।